खबर बुरहानपुर से आ रही है, जहां बुरहानपुर जिले के करीब 10 से 12 हजार आदिवासियों ने जिला प्रशासन के विरुद्ध भरी हुंकार। मामला आदिवासियों के 8,000 पट्टे निरस्त करने का सामने आया, जहां से जिले के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र धुलकोट, खकनार, असीर, नेपानगर, नावरा के आदिवासियों ने जिला प्रशासन वन विभाग के इस ताजे फरमान के बाद बुरहानपुर जिले के आदिवासी किसान शासन प्रशासन के खिलाफ लामबंद हुए और वन विभाग द्वारा बेदखली की कार्रवाई से आदिवासी भुखमरी और आत्महत्या करने के लिए मजबूर होंगे। पीड़ित आदिवासियों ने न्याय के लिए चरणबद्ध तरीके से आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया। इसके बाद आज सभी नेहरू स्टेडियम ग्राउंड पर इकट्ठा हुए सभा के माध्यम से शासन प्रशासन तक अपनी आवाज पहुंचाई। बुरहानपुर से सतीश वाघ की रिपोर्ट। पता है क्या मुद्दे को लेकर के इकट्ठे हुए आप? ये हमारे ये दावा ग्राम सभा में पास किए, ग्राम सभा में पास हो गए, उपखंड में पास हो गए, फिर पास होने के बाद अभी जिले में जाके ये अपात्र कर रहे। तो अपात्र करने का नोटिस हमको मिलना चाहिए कि हमको नोटिस नहीं दिया, निकाय एसडीएम नोटिस दिया, निकाय कलेक्टर नोटिस दिया हमको, है जबरदस्ती अभी हमारे खेती में जाके धमकी दे रहे हैं कि तो यहाँ से हट जाओ, ट्रैक्टर मत चलाओ, बेलचूड़ी मत चलाओ, ऐसे करके हमको धमकी दे रहे हैं ना। हमारे खेते में से ट्रैक्टर भी उठा के ला रहे, किसको नोटिस नहीं दे रहे, किसको जाके नहीं बोल रहे हैं ना। यहाँ से जाते फॉरेस्ट है ना, उसको ट्रैक्टर को उठा के लेके आ जाते है ना। पहले तो ड्राइवर को उठा के लाते, फिर ट्रैक्टर उसको लाना था तो हमारा ड्राइवर को भी अंदर कर देता ना, ट्रैक्टर को भी जमा कर देता। तो ये कारण ऐसा हमारे को कानून हम शिकार उनको उलट हम शिकार है कि एसडीएम को कलेक्टर को हम शिकार है कि कानून में ये लिखा है क्या कि आदिवासी को जाके बेदखल करना, कि कभी भी नोटिस सूचना देना होना हमको। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशा बाई, जागृत दलित संगठन कार्यकर्ता। जो यहाँ पर जो लोग आए हैं, जिस तरह से बुरहानपुर प्रशासन ने 8,000 दावे खारिज का अचानक घोषणा की है और उसी को चलते ये लोग जो है, ये इनका कहना है कि वन अधिकार कानून का पालन नहीं हुआ है। जो देश का कानून है, जिसको शायद बुरहानपुर प्रशासन को किसी भी अधिकारी कर्मचारी को नहीं मालूम है, तो ये लोग इनका कहना है कि हमने ग्राम सभा की, हमने सत्यापन किया, वन अधिकार समिति की अनुशंसा हुई और ग्राम सभा उसको पास करके उपखंड स्तरीय समिति में भेजा। उपखंड स्तरीय समिति में भेजने के बाद में उनका दावा खारिज हुआ और जिले में भेजा, जिले में दावा खारिज हुआ और 5-6 महीने भी हो गए और अभी भी एक भी दावेदार ऐसा जिले में नहीं है 8,000 में कि किसी को भी दावेदार को अगर बोला हो कि आपका दावा खारिज हो गया है, कोई नोटिस दिया हो कि आपको नोटिस देना चाहिए था। ये कानून में लिखा है, देश के कानून में लिखा है, वन अधिकार कानून में लिखा है कि आपका दावा अगर खारिज होता है तो आपको वापस दावेदार को या ग्राम सभा को भेजना चाहिए था कि आपका दावा इस कारण से खारिज हुआ है। तो अपील करने का उसको प्रावधान होता है, 60 दिन के भीतर अपील करने का उसका प्रावधान होता है, जो कानून का पूरी तरह से प्रशासन ने पूरी तरह से उल्लंघन किया है। तो इन लोगों का कहना है कि हमारे दावे जो जिस तरह से खारिज किया उसकी जानकारी नहीं दी और ऊपर से जो वन विभाग इतना 10,000 एकड़ का जंगल कटवा कर पूरा बिकवा दिया और वो जो दावेदार अभी जो खेती कर रहे हैं, जो पीढ़ियों से खेती कर रहे हैं, उनकी ज़मीन छीन उनको उजाड़ कर अब कह रहा है कि हम जो है हम जंगल बचा रहे हैं। जो पीढ़ियों से खेती कर रहे हैं उनको कह रहे हैं। और ये जो आपकी बातें नहीं मानी तो अगला कदम क्या रहेगा? अगर ये तो अभी ये चेतावनी है, शुरुआत है, अगला उग्र होगा, क्योंकि फिर आगे की ओर हमारी एक तैयारी है, क्योंकि हम देश का कानून का पालन करना और करवाना दोनों समझते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम अंतराम आवाज है, जागृत आदिवासी दलित संगठन से। जो लोग इकट्ठे हुए किस मुद्दे को लेकर? आज यहाँ पर जो सब बुरहानपुर जिले के कोने कोने से जो आदिवासी आए हैं, ये सब लोग मतलब खेती करने वाले हैं और ऐसा नहीं कि कोई नया अतिक्रमण है। कम से कम हमारे जो लोग जो आज आए हैं, आज वन अधिकार मान्यता कानून 2006, नियम 2007, संशोधन नियम 2008 और 2008 में जब कानून आया तो उसमें बोले कि अगर 13 दिसंबर 2005 के पूर्व से जो लोग सतत खेती कर रहे हैं, इनका अधिकार बनता है तो पति पत्नी का दावा कर सकता है संयुक्त नाम से। तो हमारे लोगों ने दावा किया। दावा करने के बाद में मुखे पर जाकर भौतिक सत्यापन भी हुआ, फिर ग्राम सभा भी हुई। ग्राम सभा में दावा अनुमोदन करके मान्य करके उपखंड स्तरीय समिति को भेजे थे और ऐसा भी नहीं 3-3, 4-4 बार ग्राम सभा हुई। तो अब उपखंड स्तरीय समिति पूरे मतलब दावे में क्या क्या है साक्ष्य लगा है, क्या चीज़ है, उनको मतलब अनदेखा करते हुए सारे दावे निरस्त करके उपखंड स्तरीय समिति, जिला स्तरीय समिति को भेजे। आप लोग क्या चाहते हो? हाँ, आप पहले बीच में मत बोलने दो। जिला स्तरीय समिति ये बोल रहे हैं कि भाई उपखंड स्तरीय समिति जो दावे निरस्त किए हैं उन्हीं को देखते हुए हम भी निरस्त किए। तो भाई उनके भी जब तुमको जांच समिति अगर बनाई तो धीरे से क्या क्या कागज साक्ष्य में
दिए हैं, ये चीजें देखना चाहिए। अरे आप क्या चाहते हैं आप लोग क्या चाहते हो? हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे दावे वापस उपखंड स्तरीय समिति या जिला स्तरीय समिति वापस ग्राम सभा को लौटाए और पुनः उसका निरीक्षण करे और लोगों को इन्होंने आपकी बात नहीं मानी, अगर हमारी बात अगर नहीं मानते हैं तो हमारा कहना है कि कानून बोल रहा, हम नहीं बोल रहे कि हमको अगर किस कारण से दावेदार का दावा निरस्त किया उसका कारण सहित नोटिस जारी करो, सूचना नोटिस नहीं दिए फिर क्या करेंगे? नहीं तो हमारा फिर आंदोलन चालू रहेंगे। फिर आज तो ये हम चेताने के लिए जो हम एक दिन का परमिशन मिला है, एक दिन का, लेकिन अगर मेरा नाम है रूम सिंह, मैं रहता हूँ बाकड़ी एकता संगठन का। देख रहे हैं यहाँ 10,000 से ज़्यादा लोग आए हैं जिसमें लगभग 5,000 महिलाएं हैं। ये इस कारण से इस समय जब खेती के समय किसान को अपने खेत छोड़ के यहाँ इसलिए आना पड़ा क्योंकि बुरहानपुर ज़िले में वन अधिकार कानून की धज्जियाँ उड़ाते हुए बताया जा रहा है कि सबके 8,000 से ज़्यादा दावे खारिज किए गए हैं। ये मौखिक बता रहे हैं। ये वन अधिकार कानून के साथ मजाक है। जो कानून बोलता है कि ग्राम सभा सिफारिश करेगी, ग्राम सभा के प्रस्ताव पर फिर एसडीएम लेवल पर जाएगा, फिर जिला लेवल पर जाएगा, हर लेवल पर मौका होगा अपील का और कभी भी खारिज होगा तो कारण बताना चाहिए कि क्यों खारिज हुआ है। ये कुछ भी नहीं हुआ है, ना कारण बताया गया है, ना नोटिस तक दी गई है कि आपका खारिज हुआ है, ना अपील का मौका दिया गया है, ना किसी भी प्रकार का कानून का पालन किया गया है। पर अभी वन विभाग गांव-गांव में घूम के बोल रहे हैं कि हम आपको खेती नहीं करने देंगे, लोगों के ट्रैक्टर छीन रहे हैं अवैध रूप से और धमकी दे रहे हैं। और जिला प्रशासन जिनकी जिम्मेवारी थी इस कानून की क्रियान्वयन, वन विभाग तो सिर्फ एक एजेंसी है, जिस कलेक्ट्रेट की जिम्मेवारी थी वो कलेक्ट्रेट मौन है। तो हम ये उनको ये बताने आए हैं कि ये पूरी पब्लिक कानून जानती है, कानून की रक्षा के लिए खड़ी है, अपने खेत के रक्षा के लिए खड़ी है। और आपने अवैध रूप से किसी को भी प्रताड़ित किया तो ये पूरी पब्लिक, ये पूरे आदिवासी समाज एक है, कानून का पालन करवा के ही रहेंगे। यही वन विभाग, आप सब बुरहानपुर प्रेस को अच्छे से मालूम है कि 2022-23 में किस तरह से अंधाधुंध कटाई की गई थी और वो कटाई यही प्रशासन द्वारा की गई थी। और यही पब्लिक उस समय भी आके बोला था कि आप जंगल कटवाना बंद करो, आप ही कटवा रहे हैं, प्रशासन इस जंगल को कटवा रही है और पूरे लकड़ी कटवा के पूरी तस्करी हुई है। कौन था इसके पीछे? ये जो एक माफिया है, जो तस्करी माफिया है, उसके वो उनके पीछे जो है पूरी प्रशासन रही है, कई नेता रहे हैं, आप सब जानते हैं। ये बहुत बड़ा माफिया है जो तस्करी करवा रहा था और अभी भी छुटमुट करवा रहा है और उसको संरक्षण दिया गया इसी प्रशासन द्वारा संरक्षण दिया गया था। और अभी यही प्रशासन जंगल बचाने के नाम पर पीढ़ियों से बसे आदिवासियों को उजाड़ने की कोशिश कर रही है, जिसने बुरहानपुर जिले में जागृत आदिवासी दलित संगठन द्वारा नेहरू स्टेडियम तस्करों को सौंपा। विशाल धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इन आदिवासियों की मांग है कि जिला